वहीं चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता अवनीश कुमार ने खास बातचीत की डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा से। डिप्टी सीएम ने कहा 10 मार्च को बीजेपी होली मनाएगी और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, खुद ही सुनिए। छठवें चरण का मतदान चल रहा है, क्या स्थिति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की, ये हम जानेंगे। हमारे साथ हैं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, उन्हीं से हम पूछते हैं। छठवें चरण का मतदान चल रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट भी उसमें, कितनी मजबूती से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 5वें चरण में ही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्राप्त कर चुकी है, यानी दोहरा शतक लगा चुकी है। अब बीजेपी जैसे जैसे चरण बीत रहा है, ये छठवां चरण है, ये तीसरा शतक की तरफ बढ़ रहे हैं हम। और 7वां चरण होते होते यानी 7 मार्च के बाद भारतीय जनता पार्टी 13 शतक 300 का आंकड़ा पार करेगी और सपा, बसपा, कांग्रेस और एमआईएम मिलके 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। आज का चरण में जिस प्रकार से रुझान लोगों का, एक सकारात्मक दृष्टि भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई पड़ रही चारों तरफ, मैं समझता हूं कि छठवें चरण में विपक्ष का सुपड़ा निश्चित रूप में साफ दिखाई पड़ रहा है। वन साइडेड जिस तरीके से जनता उमड़ रही है एक पक्षीय, ये इस बात का संकेत है कि 7वां चरण आते आते विपक्ष अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक तरफ छठवें चरण का मतदान चल रहा है, दूसरी तरफ अगर वाराणसी की बात करें तो यहाँ विपक्ष एकजुट हुआ है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे जयंत चौधरी हो या ममता बनर्जी। ना यहाँ ममता बनर्जी का कुछ है, ना यहाँ जयंत चौधरी जी का कुछ है। यहाँ जो कुछ है वो मोदी जी का है और बीजेपी का है, योगी जी का है। ममता बनर्जी ने ये कहा कि ये जो मेरे लिए प्रदर्शन हो रहा है, कल उनके लिए प्रदर्शन हुआ था, ये भारतीय जनता पार्टी के हार की खींच है। अब मुझको लगता खुद ही से अपने खिलाफ प्रदर्शन करा लेते होंगे। उनका है क्या, उनके बटोरे तो 100 लोग इकट्ठा नहीं होंगे। और उन्होंने उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार से गाली दी है, उत्तर प्रदेश के लोगों को कहा ये पान खाने वाले, ये मसाला खाने वाले, यूपी के गुंडे, यूपी के मवाली, अराजक तत्व, इनको बंगाल से खदेड़ना है। उन्होंने यूपी और बिहार वालों को गाली दी है, अपशब्द कहे हैं। उसका बदला उत्तर प्रदेश की जनता मतदान करके करेगी। और उनको जिसने बुलाया है, निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश का अपमान करने वालों को आज समाजवादी पार्टी इकट्ठा कर रही है। और ये आपको मतदान में 7 मार्च को दिखेगा कि जिन लोगों ने अपमान किया है उत्तर प्रदेश के लोगों का, पान यहाँ तो खाई के पान बनारस वाला होता है ना, बनारस के वाले लोग का तो मानते हैं कि शुभ मानते हैं पान का खाना, तो पान खाने वाले सब अपराधी हो गए, सब गुंडा मवाली हो गए। ये बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी ऑन द रिकॉर्ड कहा है। और ये सत्ता में आने के बाद जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के लोगों को बंगाल पे अटैक हुआ है, महिलाओं के साथ अशिष्टता, दुर्व्यवहार हुआ है, क्या उत्तर प्रदेश जनता भूल जाएगी उसको? अभी तो 3 ही 4 महीना हुआ है, 5 महीना हुआ है, कैसे जनता भूल जाएगी? और समाजवादी पार्टी क्या करना चाहती है? इन लोगों को बुला के, ऐसे लोगों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश का अपमान किया है, मैं समझता हूँ ये पश्चाताप की नगरी है। काशी को कहते हैं ना कि यहाँ भी लोग अपने जो नकारात्मक कार्य होते हैं उनको धोने के लिए आते हैं लोग। तो मुझको लगता है ममता जी काशी आई हैं, पहले तो पश्चाताप करें, जाके गंगा माँ में जल का आचमन करके वो शपथ खाएं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को अब गाली नहीं देंगी। पहला तो उनको यही करना चाहिए और उसके अफसोस जाहिर करना चाहिए। और साथ में अखिलेश जी ने उनको बुलाया है तो अखिलेश जी को भी पश्चाताप करना चाहिए कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश का अपमान किया, पान खाने वालों का अपमान किया और जो गुंडा और मवाली जिन्होंने बताया, उनको जो उन्होंने बुलाया है, इसका उनको दुख व्यक्त करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे हैं, कल रोड शो भी करने वाले हैं, कितना समीकरण बनता हुआ दिखाई देगा? यहाँ समीकरण की जरूरत नहीं है, वो घर के हैं यहाँ के। वो गंगा पुत्र, एक पुत्र जैसे माँ की सेवा में आता, उसी तरीके से उन्होंने यहाँ पर जो काशी है उसकी सेवा करी है। और ये दूसरे लोग आ रहे हैं, ये पिकनिक मनाने के लिए आ रहे हैं। ये पिकनिक वालों का यहाँ पर्यटन यात्रियों की, जो राजनीतिक पर्यटन यात्री हैं, उनकी अब आवाज़ काशी नगरी के लोग नहीं सुनने वाले हैं। वो जानते हैं नेतृत्वकर्ता कौन है, उनके लिए काम किसने किया, सब जानते हैं। योगी जी और मोदी जी ने जो काम किया है वो चुनाव में चढ़कर बोल रहा है। भाजपा कह रही है 10 मार्च को होली हम खेलेंगे, समाजवादी पार्टी कह रही है हम खेलेंगे, बहुजन समाज पार्टी भी होड़ में आ गई है, वो कह रही है हम होली खेलेंगे। हाँ, नहीं,
बिल्कुल खेलेंगे, इसमें कोई गलत वो भी नहीं कह रहे हैं। बीजेपी जीत की खेलेगी होली, और होली में तो कहते हैं ना बुरा ना मानो होली है, इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता गले लगाएंगे अपने हारे हुए सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं को। कोई राजनीतिक कटुता खत्म, तो होली तो खेल लिया उन्होंने भी, उन्होंने हार की खेली, हमने जीत की खेली, इसमें कोई अंतर थोड़ी है। राजनीतिक कटुता अपनी जगह है, और होली में तो सबको गले लगाया जाता है। बीजेपी के लोग सपा और बसपा के लोगों को भी, कांग्रेस के लोगों को भी गले लगाएंगे। ऐसा उनसे मैं कहूँगा कि आप जीत के अपने उल्लास में दूसरों को सम्मान देना मत भूलिएगा। बीजेपी जीत की होली बनाएगी और अपने हारे हुए लोगों को भी गले लगाएगी। हमारे साथ दिनेश शर्मा जी हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जो 7वें चरण का मतदान हो जाएगा, 10 मार्च को होली भारतीय जनता पार्टी खेलेगी, और पूरी तरह जो विकास का मुद्दा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा है वो कारगर साबित होगा, और लोग उस पर भरोसा भी जता रहे हैं। और 300+ का जो नारा है उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। कैमरामैन अमरीश के साथ अवनीश कुमार, जनता टीवी, वाराणसी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।